नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पटना रेलवे स्टेशन के पास पता नहीं कौन सा वो तंत्र काम करता है कि अतिक्रमण हटाए जाने के कुछ ही घंटे या कुछ ही दिनों के बाद एक बार फिर से अतिक्रमण हो जाता है। रेलवे स्टेशन के आसपास गंदगी का अंबार लगा होता है। अतिक्रमण और जाम की समस्या लगातार बनी रहती है और हम इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पटना हाईकोर्ट में इसी मसले को लेकर एक याचिका डाली गई थी जिस पर सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने अपने सख्त रुख को अपनाया है, इस पर कड़े निर्देश दिए हैं और बड़ा आदेश जारी किया गया है। पटना हाईकोर्ट ने अपने इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा है वो भी आपको जानना चाहिए। अगर आप राजधानी पटना में रहते हैं या फिर बिहार में भी रहते हैं और पटना जंक्शन पर आपका आना जाना होता है तो आपको भी हमारी बातें सही लग रही होंगी। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि बार बार जिस जाम की समस्या से निजात दिलाने की बात कही जाती है पटना जंक्शन पर, उसी पटना रेलवे स्टेशन के आसपास जाइए, देखिए कि क्या स्थिति है और क्या नहीं है। ऑटो वाले जहां तहां घुस जाते हैं, अतिक्रमण वाले फिर से हटाए जाने के बाद दोबारा आकर के बस जाते हैं। ये पता नहीं कौन से विडंबना है। अब इस पर पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। पटना हाईकोर्ट ने रेलवे स्टेशन के आसपास गंदगी, ट्रैफिक जाम और वाहनों के पार्किंग व्यवस्था सही नहीं होने के मामले पर सुनवाई की। जस्टिस पीबी बजांत्री की खंडपीठ ने अतिक्रमण हटाने के बाद फिर से अतिक्रमण किए जाने के मामले को काफी गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने रेलवे और जिला प्रशासन को ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है और इस मामले पर अगली सुनवाई जो है 17 जुलाई 2025 को की जाएगी। कोर्ट ने रौनक सिन्हा की याचिका पर सुनवाई की है और इस दौरान पटना जिलाधिकारी को इस मामले में कार्रवाइयों का ब्यौरा अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया है। कोर्ट को वरीय अधिवक्ता डॉक्टर के सिंह ने बताया कि इससे पहले भी कोर्ट ने दोबारा अतिक्रमण किए जाने के मामले पर कड़ा रुख अपनाया था। कोर्ट ने दोबारा अतिक्रमण होने की स्थिति में संबंधित थानाध्यक्ष को जिम्मेदार माना था। अब कोर्ट ने पटना रेलवे स्टेशन से संबंधित वरीय अधिकारी ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के सीनियर अधिकारी को रेलवे स्टेशन में पार्किंग, सफाई, सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था के संबंध में की जा रही कार्रवाइयों का ब्यौरा अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा पिछले सुनवाई में कोर्ट ने पटना रेलवे स्टेशन के आसपास भयंकर ट्रैफिक जाम को काफी गंभीरता से लिया था। कोर्ट ने अव्यवस्था के कारण होने वाले जाम से निपटने के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश जो है प्रशासन को दिया। कोर्ट ने वाहनों के पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्रियों और नागरिकों को होने वाली असुविधा पर भी कड़ा रुख अपनाया। इस कारण जहां ट्रैफिक जाम होता है वहीं यात्रियों को ट्रेन समय पर नहीं पकड़ने के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। इतना ही नहीं है, कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाइयों का रिपोर्ट और फोटो कोर्ट के समक्ष रखे गए। प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमणकारियों द्वारा इसे अतिक्रमण कर दिया जाता है। इससे आम लोगों को काफी फजीहत होती है। पहले भी पटना हाईकोर्ट ने प्रशासन और रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को स्थिति सुधारने के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। अब गंदगी का अंबार तो लगा रहता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है और बार बार कहा जाता है कि पटना जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास एकदम स्वच्छता बरती जाएगी, उसके आसपास एकदम अतिक्रमण हटाया जाएगा, यात्रियों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या मजाल है कि यात्री आएं और चले जाएं वो भी आराम से। मतलब जिस प्रकार की व्यवस्था है, अब ऑटो वालों को या तो पार्किंग की सुविधा नहीं दी जाती या फिर उनके चलने का तरीका बदला जाना चाहिए या फिर उनका जो जहां तहां से कट निकाला गया है रेलवे स्टेशन के आसपास उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस मामले में भी जाम की समस्या ज्यादा होती है। और हम 3 दिन पहले पटना रेलवे स्टेशन गए थे और ये बातें हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वहां जाम की स्थिति जो है अभी भी बनी हुई है। हाँ, जिस गोलंबर की और जिस परिसर की हम चर्चा करते रहे हैं, जिसकी बात करते रहे हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर थोड़ा सा निकल के आइए महावीर मंदिर वाले इलाके में, तो वहां कुछ सफाई दिखती है, वहां कुछ स्पेस दिखता है, लेकिन उसके अगल बगल भी अतिक्रमणकारियों ने एक बार फिर से अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की। अब देखना होगा कि बार बार कोर्ट के निर्देश के बाद भी जब यहां स्थिति सामान्य नहीं हो रही है तो अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार हाईकोर्ट ने कहा था और पिछली बार रेलवे के अधिकारी को भी निर्देश दिया गया था और पटना जिला प्रशासन को भी दिया गया था, एक बार फिर से वही निर्देश दिया गया है। तो क्या इस बार उम्मीद की जा सकती है कि पटना रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को असुविधा नहीं होगी? बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।